हेलो एवरीवन, मैं रुचि गर्ग आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है सिलेबस एंड करिकुलम। तो इसमें हम ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का ही एक टॉपिक है जो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे, और इन दोनों में रिलेशन लाइक पॉजिटिव रिलेशन क्या है कि एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं वो भी हम करेंगे। अगर सिलेबस एंड करिकुलम टॉपिक की बात करें तो ये आपको बुक्स में भी मिल जाता है, और अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है नेट पे भी, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे डिफरेंस आपको करवा देने वाली हूँ, तो आपको अलग अलग से कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आप सभी को मैं रिलेशन इन दोनों में क्या रिलेशन है वो भी कराऊंगी। रिलेशन मोस्टली कहीं पे नहीं मिलता है, वो जब आपको समझ में आता है जब आप इनकी काफ़ी डीप स्टडी करते हो या थोड़ा सा आप इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, जब आपको समझ में आता है कि हाँ ये एक दूसरे से सिमिलर भी है। हाँ, अगर सिमिलर की बात की जाए तो बहुत से बच्चों का यही रहता है कि वो इन दोनों वर्ड्स को सिमिलर ही यूज़ कर लेते हैं। कई बार वो करिकुलम बोल देते हैं, सिलेबस बोल देते हैं विदाउट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर कर दूंगी। तो अगर हम बात करें करिकुलम की तो हिंदी में इसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, और जो रही बात सिलेबस की तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि सिलेबस क्या होता है, जैसे आप सभी स्कूल में पढ़ के आए हैं, जैसे हिंदी सब्जेक्ट होता है हमारा, इंग्लिश होता है, तो इनके अलग अलग से सिलेबस होता है, इनका अलग अलग से आपको सिलेबस यूनिट वाइज आपका सिलेबस डिफाइन होता है। जैसे इजी टू डिफ़िकल्ट यूनिट बनी हुई होती है, लेसन्स होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सिलेबस होता है जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड होता है, बौद्धिक क्रियाओं से रिलेटेड होता है। बट अगर हम सिलेबस के अंदर, सिलेबस यहाँ तक लिमिटेड हो गया, बट अगर सिलेबस के अंदर अगर हम प्लस कर दे को करिकुलर एक्टिविटीज़, या जैसे लाइक क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या असाइनमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम एनएसएस की एक्टिविटीज़ हैं तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है, करिकुलम बन जाता है। ठीक है, ये तो एक डिफरेंस हो गया सिंपल सा। अगर एक बात और करें, अगर पूरा कोर्स है, मान लीजिए आपका बीएड कर रहे हो, तो बीएड 2 साल की है अभी, तो पूरे साल दोनों ईयर्स के सिलेबस को अगर हम ऐड कर दें, दोनों सालों के, हर साल का अलग अलग से सिलेबस है, बट दोनों साल के सिलेबस को अगर हम ऐड कर दें, मतलब पूरे कोर्स का जो सिलेबस है उसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हम करिकुलम बोलेंगे। ठीक है, तो पूरे साल के कोर्स के जो सिलेबस को ऐड कर दिया जाए प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो हमारा क्या बन जाता है, करिकुलम बन जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो आपको मैं जैसे थोड़ा बहुत करिकुलम के बारे में बता देती हूँ, सिलेबस के बारे में बता देती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे। आप साथ के साथ अपना स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर साथ के साथ लिखते रहना, जिससे आपके नोट प्रिपेयर हो जाए। हाँ, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो मुझे लगा आप लोगों को इसकी काफ़ी नीड होगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई है। ठीक है, होप आप लोगों को ये अच्छी पसंद आएगी, जैसे कि आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतना लाइक किया, तो उसके लिए भी आप सभी को थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टार्ट करते हैं करिकुलम से। जो करिकुलम होता है वो पाठ्यक्रम है, जो अंग्रेजी शब्द हमारा किससे बना है, करिकुलम से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा की, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, जो हमारे जो अधिकतर वर्ड्स लिए गए हैं वो लैटिन या फिर ग्रीक भाषा से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो करिकुलम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, वो क्यूरियर शब्द से लिया गया है, CURRIER। ठीक है, क्यूरियर वर्ड शब्द से लिया गया है, और क्यूरियर शब्द का क्या अर्थ होता है, दौड़ का मैदान। ठीक है, दौड़ का पथ, मतलब ऐसा रास्ता जिस पर दौड़कर जो विद्यार्थी है वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, या फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर हम इसके शब्द को इसको टुकड़ों में तोड़ दें तो क्या वर्ड बनता है, जैसे पाठ्य प्लस क्रम बन जाता है हमारा। तो पाठ्य क्या होता है, पढ़ी जाने वाली वस्तु को बोलते हैं, और क्रम क्या होता है, क्रम अनुसार विवरण, मीन्स ऐसी पढ़ी जाने वाली वस्तु जिसको हम क्रमानुसार, मीन्स इजी टू डिफ़िकल्ट, हम उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पाठ्यक्रम बन जाता है। अब मैं आपको एक डेफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक कनिंघम की आपको डेफिनेशन ऐड कर रही हूँ। तो कनिंघम की मुझे पर्सनली ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी लगती है, जिससे पाठ्यक्रम का काफ़ी आपको
ईज़िली याद भी हो जाएगी और पाठ्यक्रम का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा ईज़िली। तो इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, एक कलाकार इन्होंने कहा है कनिंघम ने। कलाकार कौन है, शिक्षक। कलाकार के हाथ में एक औजार, जैसे कि कलाकार के हाथ में औजार होता है, जैसे मूर्तिकार होता है तो वो अपनी छीनी हथौड़े से क्या करता है, मूर्ति को बनाता है। तो इसी तरीके से शिक्षक के हाथ में क्या है, औजार उसके लाइक टूल्स, जैसे चौक, डस्टर, ये सारे उसके क्या है, साधन हैं। ठीक है, जैसे बुक्स हैं, ये नोट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, जिससे वो अपनी वस्तु लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्तिकार है तो उसके लिए वस्तु कोई चट्टान है, वो उसके लिए वस्तु है, वो उसको छीनी हथौड़े से तराशेगा और एक मूर्ति बनाएगा। और इसी तरीके से शिक्षक के पास अपने साधन है, वो वस्तु कौन है, छात्र है उसके लिए, और वो अपने छात्रों को कक्ष, जो कलाकार होता है वो अपने कक्ष में बनाता है, और टीचर कहाँ पे बनाता है, विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। ठीक है, मतलब बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह होता है मान लीजिए, तो टीचर उसको क्या करता है, मतलब एक कह सकते हैं शिला के समान है, उसको तराशता है और एक मूर्ति बनाता है जिससे लोग पूजते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि करिकुलम के द्वारा ही एक शिक्षक को गाइडलाइंस मिलती है कि वो अपने बच्चों को उसके आदर्शों या फिर उसके अपने आदर्शों के अनुसार उनको ढालता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। द करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ इन द स्टूडियो। ठीक है, स्कूल। अब इस यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे फ़ीचर्स दिखा देती हूँ करिकुलम के। ये बहुत इजी है, ये सिर्फ मैंने आपको नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आई डोंट थिंक सो कि इनको इतना डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और या फिर इनको लिख लेना कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है करिकुलम की, कि वो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक होता है। ये टीचर के लिए भी मेनली जो करिकुलम होता है, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जो करिकुलम होता है वो टीचर्स के लिए होता है, और जो सिलेबस होता है वो मोस्टली टीचर्स के लिए तो होता ही है, बट ये स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल होता है। ठीक है, करिकुलम अगर टीचर्स के लिए है तो वो टीचर्स की हेल्प करता है, वो किस तरीके के टीचिंग एड्स यूज़ करे, शिक्षण विधियाँ यूज़ करे, या टीचिंग मेथड्स यूज़ करे, या ये सारी चीज़ें किस तरीके से वो यूज़ करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूटिलिटीज़। इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं, 6 यूटिलिटीज़ हैं, आप इनको भी पढ़ लेना, मुझे ये इतनी आप लोगों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आ जाती है सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें, अगर सिलेबस की बात करें तो हम ये जो सिलेबस वर्ड है ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से ही लिया गया है। ठीक है, कहीं जगह आपको ग्रीक टर्म में भी मिल जाएगा, बट हम कंसीडर लैटिन को ही करते हैं कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। और स्लेबल से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया, स्लेबल से लिया गया है। स्लेबल जिसका मीनिंग क्या होता है कि लिस्ट में सूची। ठीक है, तो और किस तरीके की सूची होती है, वर्णात्मक सूची होती है। वर्णात्मक क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है। ठीक है, सिलेबस में सिर्फ ये आपको बता दिया जाएगा कि आपको बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी है, बट करिकुलम में क्या होता है कि पढ़ानी तो है, बट वो किस तरीके से पढ़ानी है वो चीज़ें हमें करिकुलम में बताई जाती है। तो सिलेबस यहाँ तक होता है कि वर्णात्मक होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, बट कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो चीज़ें करिकुलम में हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो ये जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, एक सेमेस्टर के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, और ये कोर्स से संबंधित होता है। ठीक है, और जो सिलेबस होता है कि यह निर्धारित करता है कि हमें क्या पढ़ाया जाना है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमारा होता है, इसको इतना ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके डिफरेंस के ऊपर पर्टिकुलरली कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो करिकुलम है वो क्या होता है कि विभिन्न शैक्षणिक सामग्री और अध्ययन के दिशा निर्देश का एक सेट है जो किसी विशेष शैक्षिक संस्था द्वारा
शैक्षणिक संस्था द्वारा पेश किया गया कार्यक्रम के दौरान कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएड का जो कोर्स है पर्टिकुलर, तो 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल के पूरे कोर्स के लिए ये बनाया जाता है करिकुलम। ठीक है, ये पर्टिकुलर शैक्षिक संस्थाएं हैं, जैसे कि बीएड है, ये हमें एक पर्टिकुलर कोई भी कार्यक्रम है, मान लीजिए बीएड का ही मैंने आपको बताया, एमएड का अगर हम करें तो एमएड का अलग कार्यक्रम होता है, तो उसका अलग करिकुलम होता है। हर कोर्स का अपना अलग अलग करिकुलम होता है। इवन मैं आपको अगर बात बताऊं, कोर्स की बात करें, इवन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, अगर बीएड यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा एमडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है, तो उसका करिकुलम अलग होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा देखने को। अब अगर बात करें हम सीबीएलयू की, तो सीबीएलयू की बात करें तो उसका करिकुलम जो होगा बीएड का वो अलग होगा, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका करिकुलम आपको अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिलेबस। तो सिलेबस क्या है कि ये एक दस्तावेज होता है जिसमें विभिन्न विषयों अवधारणाओं के बारे में सभी जानकारियाँ होते हैं, जिसे किसी विशेष विषय के लिए कवर करना होता है। किसी विशेष विषय की बात करें, मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदी का सिलेबस अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, या फिर आपके पेपर्स होते हैं बीएड में, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है हमारा सिलेबस। ठीक है, अब सेकेंड जो इसका है, ये क्या होता है कि ये नियम, अगर हम सेकेंड बात करें, इसे रहने देते हैं, अगर इसकी ये पूरे कोर्स के लिए होता है, मैंने आपको बताया, और ये पाठ्यक्रम के तहत प्रत्येक विषय के लिए होता है, ये सब्जेक्ट वाइज होता है और ये पूरे कोर्स के लिए होता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें, ये यूनिफॉर्म फॉर ऑल टीचर, मतलब ये सभी टीचर्स के लिए इक्वल होता है, क्योंकि करिकुलम के अंदर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस ऐड होता है, तो करिकुलम तो सभी टीचर्स के लिए सेम हो गया, बट सिलेबस क्या होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम टीचर टू टीचर। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हिंदी वाला टीचर है तो वो अपने हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस रखेगा, या पेपर फर्स्ट का टीचर है तो पेपर फर्स्ट का रखेगा, अगर पेपर सेकंड का टीचर है तो सिलेबस उसके पास पेपर सेकंड का होगा। तो हर टीचर के लिए सिलेबस क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे कराती हूँ। तो ये बेटा हैंडमेड नोट्स हैं, तो थोड़ा सा नोट्स आधे डिफरेंस मैंने कहीं पे लिखे हुए हैं, आधे कहीं और है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कंटिन्यू इनको साथ में रखना, अलग नहीं है, वो भी इन्हीं का साथ में ही है। ठीक है, अगर हम बात करें करिकुलम की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्यापक है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जो सिलेबस की है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको समझ में इतना सब पढ़ने के बाद तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। अगर करिकुलम की बात करें तो करिकुलम क्या होता है, कंटेंट तो होता है, प्लस उसमें क्या आ जाती है, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम ऐड कर देते हैं। और इसमें सिलेबस की बात करें तो कंटेंट होता है, सिलेबस हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे हर सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2, पेपर थर्ड, हर पेपर का अपना अपना अलग अलग से कंटेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी के सिलेबस को ऐड करके प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बच्चों का सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट को ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। क्यों ऑल राउंड कब होगा, जब बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम उसमें ऐड कर देंगे, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। बट जो सिलेबस होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, इसका ये भौतिक नहीं है बेटा, ये बौद्धिक होगा, बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना होता है। सिर्फ क्यों, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ उनको अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे हैं, तो क्या है, ये सीधी सी बात है कि उनका हम बच्चों का मेंटली प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये काफ़ी मतलब ये क्या होता है, लंबी अवधि के लिए होता है। जैसे 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का पूरे साल का करिकुलम है, और ये केवल 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष नहीं कह सकते हैं, अभी तो सेमेस्टर भी हो गया है हमारे, तो सेमेस्टर की बात करें तो ये 6 महीने के लिए भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 साल के साथ साथ हम यहाँ इसके लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बात करें कि अवेलेबिलिटी, ये छात्रों को अवेलेबल नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि टीचर्स के लिए होता है, और ये जो सिलेबस है वो छात्रों को सुलभ होता है, प्लस टीचर्स को भी होता है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये निश्चित कोर्स के लिए सेट किया जाता है, पर्टिकुलर कोर्स के लिए होता है, और ये पर्टिकुलर विषय सब्जेक्ट्स के लिए होता है। ये सभी अध्यापकों के लिए समान होता है, टीचर्स के लिए सेम होता है। ये वही हमारा पॉइंट रिपीट हो गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम जो होता है हमारा
वो गवर्निंग बॉडीज़ के द्वारा बनाया जाता है राज्य या जिला स्तर पर। और जो सिलेबस होता है वो हमारा कहाँ पर बनाया जाता है, स्कूल और कॉलेज लेवल पर बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसको बनाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है करिकुलम की। अगर हम बात करें तो ये आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, और ये जो सिलेबस होता है उसको हम ईजिली समायोजित मीन्स एडजस्ट करना है, इसको अमेंडमेंट कह सकते हैं, एडजस्ट करना कह सकते हैं। तो आसानी से इसको सिलेबस को एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजित मतलब कुछ चेंज करना है मान लीजिए तो हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये बेटा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि हम करिकुलम को चेंज नहीं कर सकते। करिकुलम को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं बट आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, बट यहाँ पे डिफरेंस ये पढ़ना है कि आसानी से नहीं कर सकते हैं बट इसको करना ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, निर्देशात्मक होती है, और इसकी क्या होती है, वर्णनात्मक होती है। वर्णनात्मक मीन्स कि सिलेबस होता है इसमें सिर्फ ये बताया होता है कि बच्चों को ये चीज़ें हमें करवानी हैं, बट करिकुलम में ये चीज़ें भी बताई जाती है कि वो किस तरीके से करवानी है। तो ये निर्देशात्मक होता है, उसमें टीचिंग एड्स भी बताए जाते हैं, टीचिंग मेथड्स भी बताए गए होते हैं। ठीक है, तो करिकुलम जो होता है हमारा निर्देशात्मक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बालकों का सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट करता है बच्चों का, और ये जो है हमारा ये केवल पढ़ने का आधार होता है। ठीक है, ये जो सिलेबस जो होता है सिलेबस को जो करिकुलम होता है वो सिलेबस को बनाने में मदद करता है, और यह जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारे डिफरेंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। और मेरी जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो करवाने वाली हूँ, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो भी मैं आप सभी को करवाऊँगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।